अब देखिए, अब हमने डिस्कस करने हैं लेक्चर 16 में एक्सरसाइज 4.3 के टॉपिक। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक आ रहा है जी? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आपने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, 1 2 3। पहला स्टेप ये होगा कि आपने कोई दो रो को चेंज करना है। ये कोई भी दो रो हो सकते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, जब आप चेंज करोगे तो आपने ये सिंबल लगाना होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने किसी एक रो के साथ क्या मल्टीप्लाइड करना है, के। जैसे कि के कोई स्केलर है, ये मल्टीप्लाइड हो चुका है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इसका रो चेंज हो जाएगा ना। तो जब चेंज होगा तो वो हमने डिनोट किया है RI डैश से। थर्ड स्टेप ये होगा कि आपने के मल्टीप्लाइड करना है किसी एक रो के साथ, वो रो हमने लिया है RJ। फिर आपने उसको किसी और रो के साथ क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि मैंने उसी रो को, आप देख सकते हैं, उसी रो को मैंने RI से क्या किया है, ऐड किया है। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब आते हैं एक नोट की तरफ। अब देखिए, आपके दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स A है। ये जो B मैट्रिक्स है, ये किस तरह ऑब्टेन्ड हो चुका है कि आपने A के ऊपर वो 3 स्टेप अप्लाई किए हैं जो ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं। तो जब आप इन 3 स्टेप अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एक और मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाती है B। तो हम इस B को A का इक्विवेलेंट बोलते हैं। B को A का क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। और इसकी नोटेशन ये होती है, ये इसकी नोटेशन होती है कि ये इस तरह एक दूसरे के क्या आ गए, इक्विवेलेंट आ गए। अब एक और डिफिनीशन आ रही है, ये डिफिनीशन है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। देखिए, आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स A लेना है, फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स A अपर ट्राइंगुलर बनेगा। अब देखिए, जो सारी एलिमेंट जो होंगे प्रिंसिपल डायगोनल, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहाँ पे सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर क्या होने चाहिए, नीचे यहाँ पे सारे क्या होने चाहिए, इस प्रिंसिपल डायगोनल से जब सारी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, इसको अपर ट्राइंगुलर बोलोगे। क्या बोलोगे? अपर ट्राइंगुलर। अब देखिए, ये मैथमेटिकली हम इस चीज़ को इस तरह कवर कर सकते हैं। अब देखिए, एक और डिफिनीशन आ रही है, ये है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। देखिए, आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स A लेना है। ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा अगर सारे एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये देखिए ये मैट्रिक्स है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जितने यहाँ पे एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0। यानी यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा वो सारा पूरा, उसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। या मैथमेटिकली इस चीज़ को इस तरह हम कवर कर सकते हैं। अब आके देखते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A ट्राइंगुलर होगा, या तो वो अपर ट्राइंगुलर अगर है तो भी ट्राइंगुलर है, अगर लोअर ट्राइंगुलर है तब भी क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल देखें, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब प्रिंसिपल डायगोनल से अगर आप नीचे देखें, नीचे ट्राइंगल में सारे 0 आ रहे हैं, वैसे है नीचे, लेकिन आप इसका क्या नाम रखोगे, अपर। क्या रखोगे? अपर ट्राइंगुलर। क्या ट्राइंगुलर रखोगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, ये अपर हो गया, लेकिन हमने ऊपर कहा हुआ है कि जो अपर होता है वो ट्राइंगुलर भी होता है, तो ये ट्राइंगुलर भी बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब अगर आप इसको देखिए, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर देखें, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। इसी ट्राइंगल में सारे 0 आ रहे हैं, चूंकि ऊपर बन रहे हैं, लेकिन नाम आप उल्टा लिखोगे। ये कौन सा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा? लोअर। और हमें ये पता है कि जो लोअर होता है वो क्या होता है, ट्राइंगुलर भी होता है। ओके जी। अब आते हैं एक और डिफिनीशन की तरफ। ये है आपका किसका डिफिनीशन, इकिलान फॉर्म की।
आपने एक मैट्रिक्स m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स A लिया, यानी जिसमें m रो है और n कॉलम है। ये इक्विलान में तब होगा अगर आप इन 3 कंडीशन को फॉलो करें। कौन कौन सी कंडीशन? द नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री, यानी इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ज़ीरो इन द प्रीसीडिंग रो। अब अगर मैं इसको साथ साथ एग्जाम्पल लेके चलूँ तब आपके लिए एग्जाम्पल बड़ा क्लियर होगा। अब देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपका लीडिंग एलिमेंट आ गया। ऊपर हमने क्या कहा हुआ है? द नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ज़ीरो इन द प्रीसीडिंग रो। अब देखिए यहाँ पे ये आपका लीडिंग एलिमेंट आ गया। इससे आगे कितनी ज़ीरो है? एक ज़ीरो है। अब जो नेक्स्ट रो होगा उसमें ज़ीरो की तादाद ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं ये ज़ीरो की तादाद क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। पहला पॉइंट क्लियर? बिल्कुल जी। एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड एवरी ज़ीरो रो। अब देखिए, नॉन ज़ीरो रो का मतलब जिसमें सारी एलिमेंट ज़ीरो ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नॉन ज़ीरो रो है, नेक्स्ट में जो ज़ीरो होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी प्रीसीड एवरी ज़ीरो रो। अब देखिए नेक्स्ट में ज़्यादा हो गए। ये भी नॉन ज़ीरो रो है। नॉन ज़ीरो रो क्यों है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। जो नेक्स्ट आएगा उसमें ज़ीरो की तादाद क्या आएगी? बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर? यस, एग्जैक्टली। द फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो एंट्री और लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज़ 1। अब देखिए, अब आपका जो लीडिंग एंट्री है, आपको लीडिंग एंट्री कहाँ पे मिल गई जी? ये आपकी लीडिंग एंट्री मिल गई 1। अब देखिए नेक्स्ट ईच रो में जो लीडिंग, अगर आपको कहीं पे लीडिंग एंट्री मिलेगी वो क्या मिलनी चाहिए? 1। देखिए ये आपको 1 मिला, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, ये एग्जांपल भी बड़ा सिंपल सा क्लियर होगा। देखिए अब हमारी लीडिंग एंट्री ये मिली हमें। अब देखिए लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो में मिला, तो इससे आगे नीचे 0 होने चाहिए। अब आपको यहाँ पे कितनी 0 मिल गए? 2 0 मिल गए। लेकिन इसमें जो लीडिंग एंट्री यहाँ पर आपको क्या होनी चाहिए? 0 से, यानी इस 0 से आगे आपको 1 आना चाहिए। ये क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट जो रो होगा उसमें 0 की तादाद बढ़ेगी। कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन इससे आगे जो लीडिंग एंट्री होगी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको मिल गई नॉन ज़ीरो रो, तो उससे आगे क्या होना चाहिए? उसमें क्या होना चाहिए? लीडिंग एंट्री क्या होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये 2 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए इसे अब आपने क्या करना है? रिड्यूस इक्विलान को डिस्कस करना है। आपने m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स लिया A, जिसका नाम है A। ये होगा रिड्यूस इक्विलान फॉर्म में। इफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आर लीडिंग इन Ri लाइज इन CGI। देखिए एक एग्जांपल को देखें। एग्जाम्पल से ये चीज़ देखिए, अगर आपको लीडिंग एंट्री मिल गई, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमें लीडिंग एंट्री यहाँ पे ये मिली, ये फॉर एग्जांपल कहाँ पे पड़ा हुआ है? R2 में। अब देखिए कोई कॉलम होगा जिसमें ये लीडिंग एंट्री पड़ी होगी। बिल्कुल हमें नज़र आ गई कि लीडिंग एंट्री यहाँ पे नज़र आ गई। अब देखिए इस लीडिंग एंट्री के ऊपर और नीचे सारी 0 होनी चाहिए। बिल्कुल ये यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस इक्विलान फॉर्म बोलते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हमें लीडिंग एंट्री यहाँ पे मिली, तो कोई एक कॉलम होगा जिसमें लीडिंग एंट्री ये होगी। अब देखिए AC में भी ये लीडिंग एंट्री 1 आ गई, इस कॉलम में भी लीडिंग एंट्री 1 आ गई। चलो जी, लेकिन लीडिंग एंट्री के आगे पीछे अब ऊपर नीचे देखिए, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। देखिए इसका तो नीचे है ही नहीं, लेकिन ऊपर सारे क्या है? 0 है। तो इस वजह से ये कौन सी फॉर्म होगी? रिड्यूस इक्विलान फॉर्म होगी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई जी? कंप्लीट हो गई।